जय हिंद। आज हम बात करते हैं कि आईसीएसई आपका रिजल्ट कैलकुलेट कैसे करता है, क्या है बेस्ट ऑफ 5 रूल, कैसे एवरेज निकलता है, क्या प्रोसेस होता है। आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 80 में सपोज कीजिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया 60 और इंग्लिश लिटरेचर में आ गया 73। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 133, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों सब्जेक्ट का जितना मार्क्स आया 80 में, उन दोनों सब्जेक्ट को हम ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 66.5। तो आपको इंग्लिश में मार्क्स मिल जाएगा 67। ठीक है, अगर 66.5 आया तो आपको मिलेगा 67। अगर यहीं 66.4 आ जाता तो आपको मिल जाता 66। ठीक है, यानी अगर ये 5 रहता तो एक मार्क्स आपको गेन हो जाएगा। 66.5 है ना, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या मिला 67 मिला। अगर यहीं 4 आता तो 66 मिलता। तो एवरेज मतलब क्या हुआ कि कितना इस इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 60 आया, इंग्लिश लिटरेचर में 73 आया, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और जितना आया उतना आपका मार्क्स हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, उसी तरह हिंदी में सपोज कीजिए कि आपका आ गया 91 या 99 मान लेते हैं। ठीक है, हिंदी में आ गया 99। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी में अब मान लीजिए कि हिस्ट्री में आ गया आपका 92 और ज्योग्राफी में आ गया 90। तो दोनों को अगर एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 182। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 91 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे एवरेज निकल रहा है। दोनों सब्जेक्ट का मार्क्स को ऐड कर कर और 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हिस्ट्री में आया है आपका 92 और ज्योग्राफी में आया है 90। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 182 आएगा और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 91। तो आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में कितना मार्क्स मिल जाएगा 91। उसी तरह मैथ्स है, तो मैथ्स में आपका सपोज कीजिए कि आ गया 93। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है तो फिजिक्स में आ गया आपका 68, केमिस्ट्री में आ गया 77 और बायो में आ गया 85। तो तीनों को अब ऐड करिए 68, 77 प्लस 85 और 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 था तो हम 2 से डिवाइड किए, यहाँ भी 2 था तो हम 2 से डिवाइड किए। यहाँ पर क्या है 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो हम यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 230 आ जाएगा। और इसको हम 3 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 76.6। तो यहाँ पर 6 है तो ये आपका मार्क्स मिल जाएगा 77। अगर यहाँ पर 4 आता यानी 5 तक रहेगा, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको एक मार्क्स बढ़ाकर मिलेगा यानी 77 मिलेगा। अगर यहाँ पर 76.1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तो आपको 76 ही मार्क्स मिलेगा। ये आपको क्लियर हो गया। पॉइंट में 5 से ज़्यादा रहेगा तो आपको एक मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, यानी 76.7 है तो आपको 77 मिल जाएगा। 76.5 है तो आपको 77 मिलेगा। अगर यहीं 76.4 आता तो आपको 76 ही मिलता। समझ में आया? तो ये हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का 3 से डिवाइड कर दिए। और एप्लीकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशन में मान लीजिए कि आपका आ गया 81 मान लीजिए। ठीक है, तो अब आईसीएसई देखता है कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा 5 सब्जेक्ट में नंबर कितना आया। तो देखिए इंग्लिश में आपका कितना आ गया 67 आया, इंग्लिश में 67 आया, हिंदी में 99 आया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में आपका कितना आया 91 आया, मैथ में 93 आया, साइंस में 77 आया और इकोनॉमिक्स में 81 आया। तो सबसे मार्क्स ज़्यादा किस में आया, हिंदी में आया है, यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद मैथ, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। उसके बाद आपका क्या है, और देखिए 3 ये सब्जेक्ट हो गया ना, हिंदी में आ गया आपका 99, मैथ में आ गया है आपका 93 और हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में कितना है 91। ये हो गया। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश में आपका चाहे 0 आए या आपका 100 आए, इंग्लिश आपका ऐड होगा ही होगा। ठीक है, इसको कंपलसरी माना गया है। इंग्लिश आपका क्या है कंपलसरी है, ये आपको ऐड करना ही करना है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में, यानी 5 सब्जेक्ट आपको चुनना है। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर आया है, हिंदी, मैथ,
हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इंग्लिश। अब देखना है कि साइंस में कितना है 73, इकोनॉमिक्स में कितना है 81, तो हम 81 को लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा है, इकोनॉमिक अप्लीकेशन में 81। तो ये हो गया आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, हिंदी, मैथ, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, इंग्लिश और इकोनॉमिक अप्लीकेशन। इंग्लिश में आपका कितना भी मार्क्स आए, चाहे 50 आए, 60 आए, 70 आए, 80 आए, आपको इंग्लिश लेना ही लेना है बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट में, क्योंकि इंग्लिश कंपलसरी है। ठीक है, अगर आपका साइंस में यहाँ पर 77 है, 83 आ जाता या 85 आता तो हम इकोनॉमिक अप्लीकेशन को नहीं लेते, क्योंकि उससे कम है। यानी सबसे कम जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर आया है इंग्लिश को छोड़कर, इंग्लिश कंपलसरी ऐड होगा, यानी सबसे कम जिस सब्जेक्ट में आपका नंबर आया है उसको छोड़ देना है। 6 सब्जेक्ट हो रहा है ना, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, एक ही सब्जेक्ट कहलाएगा, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक अप्लीकेशन। 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश कंपलसरी है। अब ये बचा 5 सब्जेक्ट। अब इस 5 सब्जेक्ट में से जिस सब्जेक्ट में भी आपका कम मार्क्स आया है उसको छोड़ देना है, बाकी 4 सब्जेक्ट को आपको ऐड कर लेना है, चाहे वो मैथ हो, हिंदी हो, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक अप्लीकेशन हो। आपको जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिला है उसको छोड़ देना है, ठीक है, और बाकी का 4 सब्जेक्ट ऐड कर लेना है। इंग्लिश आपका कंपलसरी है तो इंग्लिश ऐड होगा ही, इसी को बोलते हैं बेस्ट ऑफ 5 रूल, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। ठीक है, यानी बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट आपको ऐड कर लेना है और टोटल होगा 500 नंबर। ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 ये 100 500 हो गया। और 500 में अगर आपका 450 आता है तो 90% आपका मार्क्स कहलाएगा। समझ में आया? तो इस तरह आपका ICSE रिजल्ट कैलकुलेट करता है। सबसे पहले आपसे हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि वीडियो का जो क्वालिटी है बहुत पुअर है, हम हाथ से मोबाइल पकड़कर बना रहे हैं, स्टैंड नहीं है, इसीलिए थोड़ा हिल रहा है। ठीक है, तो आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ICSE आपका रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करता है। आप मेहनत लगाकर पढ़ाई कीजिए और 90+ परसेंटेज लाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।